तो आगे देखते हैं, हमारा पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, वहां एक किर्बी नामक युवा है, KIRBY, किर्बी। वो खुद कहता है कि करीब 9 या तो अभी 10 साल हो गए होंगे, उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है, ओनली ऑन एयर, ओनली बाय ब्रीदिंग वो जीता। पानी भी नहीं। तो उसने वो खुद को कहता है कि आई एम ए ब्रिदेरियन, और आजकल तो एक ब्रिदेरियन के ग्रुप बन गए हैं, यानी कि एक तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल हवाले पे जीते हैं। और 9 साल ये कुछ कम समय तो नहीं है, मरना था तो मर गया होता। इससे भी आगे देखें, अच्छा सोता नहीं रहता, हाँ कैसे, इसके बारे में मैंने आपको बताया, सुरेखा के प्रेम के बारे में। वो सोती नहीं रहती, आराम नहीं करती, काम अपना जो भी है करती ही रहती है। तो ये तो एथलीट है, मैराथन दौड़ता है, अव्वल नंबर लाता है, और बहुत सारी खेलकूद में भाग लेता है, इसमें भी गोल्ड मेडल लाता है। तो इतनी ताकत बढ़ जाती है, वजन भी कम नहीं दिखता आपको। वो मैंने नाम इसलिए दिया कि आप सर्च कर सकें गूगल पे, किर्बी डी लेनरोले ब्रिगेडियन, इतना लिखने से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इससे भी आगे का एक उदाहरण ले, जो यहाँ गुजरात का ही है, अंबाजी के पास, वो गब्बर में अपना आश्रम भी है, नाम है प्रहलाद भाई जानी। प्रहलाद भाई जानी आप लिखेंगे तो आपको पूरी जानकारी गूगल आपको दे देगा। उन्होंने 80 साल तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सारा जीवन हो गया ना 80 साल। अभी वो नहीं, देहांत हो गया, कुछ 1 साल हुआ होगा। वैसे तो वो कहते थे, मैंने सुना, हमारे साथ दुबई भी आए थे, 1 हफ्ता दुबई भी हमारे साथ वो ठहरे थे उधर। तो वो कहते थे कि मैं, इस तरह से वो बताते थे कि टीवी में मैंने देखा था, मैं 5000 साल जीऊंगा। दुबई में उन्होंने बताया था कि मैं 1000 साल जीऊंगा, और उनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 91। अब हो गया या तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी कक्षा कोई और ही होती, जिसको हम इच्छा मृत्यु कहते हैं, और इच्छा मृत्यु जैसा ही हुआ, क्योंकि उनका आश्रम वहां है अंबाजी के पास गब्बर में, जबकि उनका जो वतन है, आदर्य वतन, वो गांधीनगर के पास एक छोटा सा गांव है। तो वहां वो आ गए और वहां देह छोड़ा, यानी उसकी कोई इच्छा होगी, बुलावा आया होगा, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो सारी दुनिया ने देखा है
फिर भी दुनिया मानती नहीं, साइंस मानता नहीं। तो वैज्ञानिकों ने 2 बार परीक्षण किया। अहमदाबाद की हॉस्पिटल में उनको रखा गया, कैमरा में कैद कर दिया गया। 24 घंटों क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहीं पीते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, इसके लिए एक कैमरे लगा दिए गए और देखा गया तो कि बोलते तो हैं सच, न खाया न पिया। तो ये जो विज्ञान है वो सही विज्ञान तब होता कि जब उन्होंने तलाश की होती, रिसर्च किया होता कि इसके पीछे राज क्या है। एक या आदमी यदि बिना खाए पिए जी सकता है सारा जीवन, तो हर कोई जी सकते हैं। तो इसका जो राज है वो ढूंढ निकालना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है। हाँ, लाइव दिखाते थे उस वक्त। हम तो बार बार मिले हैं, जब भी हमारी सेमिनार अंबाजी में होती थी, हम उनको इनवाइट करते थे, वो आते थे। और वो सहज, एकदम सरल, वो कहते थे जैसा मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, मैं भी आपकी तरह एक आदमी ही हूं, मैं कोई विशिष्ट प्राणी नहीं हूं, करो हो जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, डर गए हैं हम, और डरा दिया गया है विज्ञान ने हमें। तो कहना यह है कि खाना कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल एट ऑल। ये तो हमने आदत डाली है। देखो जो गुटखा खाता है, हाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ तंबाकू डालते हैं, उनको लगाना ही पड़ता है, आदत हो गई। चाय की आदत तो ज्यादातर लोगों को है, सभी को पता है, आदत हो गई। और आदत छूट भी सकती है, ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम है जिन्होंने छोड़ी है। तो एक डॉक्टर ये कहते थे कि सारी जितनी आदतें हैं जिसको हम व्यसन कहते हैं वो दुष्प्रभावी है, सभी का दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे, हमारे जीवन पे। जबकि जो एनिमा है वो, मान लो कि यदि हमें हैबिट हो भी जाए, आदत पड़ भी जाए, तो ये तो अच्छी आदत है। हाँ, बुरी से हमें कोई, बुरी आदत से यदि कोई हमें कोई फरियाद नहीं है, तो अच्छी आदत से क्यों फरियाद। हमने बताया बात भी आपकी सही है, और लेते हैं, आज भी लेते हैं। ऐसे तो कई साधक होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन अभी अभी कहीं ऐसी बात निकली थी मोरबी में, अभी हम गए थे एक दिन के लिए, तो वहां किसी ने बताया था कि हम 20 बाहर जाके बात करो भी, यहाँ डिस्टर्ब मत करो किसी को, ये कहना पड़ता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो
किसने बताया कि हम तो 20 साल से लगातार दिन में 2 बार एनिमा ले रहे हैं, फिर भी कोई आदत नहीं है। वो भी उन्होंने छोड़ के देख दिया कि आदत नहीं पड़ती। कुछ समय जाएगा, क्योंकि डेली इतना साफ ही रहता है। जब इतना इतना भरेगा, बाद में ही निकलेगा तो 2-4 दिन, हफ्ता लगेगा नॉर्मल होते हुए, लेकिन आदत नहीं पड़ती। और जो आदत होती है, इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है, ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंतरिक सफाई में सबसे ज्यादा जरूरी शुरू में वो है संजीवनी या तो एनिमा। इसके बारे में कल हमने चर्चा की थी, और जो कल नहीं थे वो हरीश भाई से, धरतीबेन से या तो मुकेश भाई से, जो ऑर्गेनाइजर है, उनसे जान लेना। सिंपल है एकदम, फिर भी जान लेना, जानकारी जरूरी है। दूसरी आंतरिक सफाई हमने देखी थी, वो है क्लींसिंग जूस, हरी पत्तियों का रस, जूस, जिसमें यदि आंवले मिलते हैं, अभी मिलते हैं फ्रेश, तो आंवले डाल देना। एक व्यक्ति के लिए 2 या 3 आंवले, और देख लेना, ज्यादा लगता है तो कम कर देना, कम लगता है तो ज्यादा कर देना। कम ज्यादा कैसे पता चले? तो ये ग्रीन जूस से एक बार अच्छी तरह से टॉयलेट होना जरूरी है, ये बराबर है। एक बार टॉयलेट नहीं होता, अच्छी तरह से नहीं होता, तो थोड़ा मात्रा थोड़ी बढ़ा देना आंवले की, और लगता है 2-3 बार जाना पड़ता है या ज्यादा जाना पड़ता है तो मात्रा कम कर देना। बाकी एनिमा के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, और हमारी जो यूट्यूब चैनल है, कई जो मैंने आपको बताया था, न्यू डाइट सिस्टम, मेरा ये जो कोटी है ये ऑरेंज कलर का इसमें है, तो इसमें एनिमा पे 100 सवाल, संजीवनी पे 100 सवाल, ऐसे वीडियोज रखे हैं। तो ज्यादातर सभी सवालों के जवाब 100 में आ जाते हैं। फिर भी इसके अलावा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। डेली हम क्वेश्चन आंसर सेशन अंत में रखेंगे, सेकंड सेशन में। नॉर्मली सभी जगह जहां मैं जाता हूं, 5 दिन का सेमिनार होता है, 6-7 दिन का, वहां कहता हूं 3 दिन अच्छी तरह से सुन लो, क्योंकि जो नया, बाद में सवाल जितना करना है करो, तो अंतिम दिनों में सवाल जवाब रखते हैं। यहां हमारे पास 1 दिन तो निकल गया, अभी 3 दिन है, तो आज से ही आप सवाल
पूछ सकेंगे, जो भी पूछना है। जितना कोर्स हमने कवर किया, इनमें से सवाल करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि जो भी बाकी है बताना, इसके बारे में सवाल करना ठीक नहीं है। तो जभी जभी हर दिन जितना हमारा आगे चलता जाता है, हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है, तो हर दिन आज जितना डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, इसमें से जो कोई सवाल है तो पूछते रहना, भूल ना जाए, इसके लिए लिखते रहना। तो हमने देखा आंतरिक सफाई, एक संजीवनी, दूसरा क्लींसिंग जूस, और तीसरा है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तीसरा है। और तीसरा कौन सा? वो है लंघनम परम औषधम। हाँ, जिसको कोई रोग है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कोई भी रोग हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, सभी के लिए ये सूत्र काम में आता है। लंघनम परम औषधम। लंघन करने से जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, वो चले जाएंगे। इसके लिए इसको नाम औषध दिया गया। जिसको हम उपवास कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, कोई ऑटोफेजी भी कहते हैं विज्ञान वाले लोग। बात एक ही है, न खाना न पीना। लगातार ज्यादा ना हो सके तो नो प्रॉब्लम, हर दिन 8 घंटे का उपवास। क्यों 8 घंटे? क्योंकि हमें आदत नहीं है, ज्यादा हो सके तो अच्छी बात है। 8 घंटे भी जिससे नहीं हो सकते तो 7 घंटे, 7 नहीं हो सकते तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। लेकिन संकल्प तो करेंगे ना, करना है। हाँ, तो होगा। धीरे धीरे आगे बढ़े और 8 घंटे तक पहुंचे। 8 घंटे की आदत पड़ जाएगी फास्टिंग की, ये सहज हो जाएगा हमारे जीवन में। ये हमारा अनुभव है। सिंस 1993 8 घंटे का उपवास हमारा चल रहा है। इतना बोलते हैं, इतना घूमते हैं, धूप में भी रहते हैं, यदि घर पे है तो फावड़ा भी चलाते हैं, फिर भी न प्यास लगती है न भूख लगती है। ये भी एक आदत है, ये भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। 1 बजे हमने तय किया है कि 1 बजे लेना, तो 1 बजे भूख लगेगी। हाँ, तब तक 12:55 तक मालूम ही नहीं होगा बिल्कुल।
1 बजे अलार्म बजेगा कि अब खाना, हाँ, क्योंकि सेट किया हुआ है। 1 से 2 सेट कर सकते हैं, 4 भी सेट कर सकते हैं, और प्रहलाद भाई जाने के तरह इनफाइनाइट टाइम के लिए भी सेट कर सकते हैं। ये सेटिंग का मामला है और कुछ नहीं है। अपने आप ये हमारा मन है, काम करेगा। करके देखो, प्रयोग करके देखो। मैं बार बार सभी जगह कहता हूं कि मैं कोई कलाकार कथाकार नहीं। हाँ, पिक्चर का एक गायन है ना, उसकी तरह हम कह सकते हैं। वहां तो कुछ ऐसा गायन है, आप सभी को पता होगा, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, हर दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। तो हम कहते हैं, न मैं कथाकार हूँ न कलाकार हूँ, न मैं कथाकार हूँ न मैं कलाकार हूँ, हर दुनिया जो चाहे समझे मैं तो क्या, वो कुछ कर लिया गया था, भूल गया। हाँ, बीवी चौहर, मैं प्रयोग करने वाला आदमी हूं, ऐसा कुछ। तो मैं प्रयोग पे जोर देता हूं। प्रयोग करके देखो खुद पे। मैं कहता हूं हमारी एक भी बात मत मानो, लेकिन प्रयोग करके देखो। और प्रयोग से जो आपको अनुभव होगा वो आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा। और अनुभव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, दुनिया में कोई भी जब कोई ऐसा कहे कि मेरा अनुभव है, बस बात खत्म। कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो वहां भी चैलेंज तो नहीं करते, चैलेंज ही कही जाए ना। एक मोदी की मैंने बात की ना, वहां ही एक भाई ने बताया था, वो हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ कोई बिजनेस के हिसाब से आए होंगे, वहां आए थे। वो कहते हैं कि मेरी डायबिटीज और बीपी दोनों की दवाइयां मैं कई सालों से लेता था, वो बंद हो गई एनडीएस फॉलो करने से केवल 15 दिन में। लेकिन जो मेरा डॉक्टर है वो आज भी नहीं मानता। हाँ, वो नापता है, नॉर्मल आता है, फिर भी वो क्या कहता है कि ये दवाई के हिसाब से नॉर्मल लेता है। वो कहते हैं कि मैंने आज कई सालों से दवाइयां छोड़ दी है, तो कि तू झूठ बोल रहा है। हाँ, तो क्या करें ऐसे लोगों को। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को कहते सुना, कोई कहते हैं मेरा डायबिटीज दूर हो गया, तो सामने वाला क्या कहता है, पागल है क्या, डायबिटीज कभी दूर होता ही नहीं। अरे वो बताता है मेरा हो गया, मेरी ये रिपोर्ट मैं नहीं मानता, क्या करें। हाँ, तो खुद पे प्रयोग करके देखना।
हमारी बातें नहीं मानना। नहीं मानना यानी इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करेंगे तो भी आपको नुकसान है, हमें कोई नुकसान जाने वाला नहीं है। लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। हाँ, खुद पे प्रयोग करके देखो कि सही क्या है, आपको पता चल जाएगा। आपका शरीर आपको जवाब दे देगा। बहुत सारे लोग आते हैं, पैर पकड़ते हैं, आशीर्वाद दीजिए, सर पे हाथ रखिए। अरे क्या होगा इससे? जो भी है आपके पास है, आप ही आपके डॉक्टर हो, आप ही आपके जज हो। मैं तो कहता हूं आप ही आपके सारे या बुरे, हाँ अच्छे या बुरे, जो भी नतीजे आते हैं इसके लिए जिम्मेवार भी आप ही हो। तो फिर औरों से आशीर्वाद लेने की आवश्यकता क्या है? पैर पकड़ते हैं यहाँ, कोई कोई तो इतने वो हो जाते हैं, रोने लगते हैं, ये हमें आशीर्वाद दीजिए बस। मैं कहता हूं आशीर्वाद से किसी का भला न हुआ है न होगा। मैं मानता हूं यदि भला या बुरा होगा तो आप ही आपका भला कर सकते हैं, बुरा भी आप कर सकते हैं। अंत में मुझे कहना पड़ता है, और पैर पकड़ते हैं ना, गद्दे को पैर को, हाँ गद्दा जब लात लगाता है तो पैर से लगाता है। तो हम कहते हैं पैर को लात कहते हैं। हमारी लात मत पकड़ो, पकड़ने की आदत ही पड़ गई है तो हमारी बात पकड़ो। लात से कोई कल्याण नहीं होगा, कल्याण होगा तो बात पकड़ने से होगा। लेकिन उल्टी चाल चलने वाले हम बस आशीर्वाद दे दो और अरे भला अपने वो रखवाते हैं क्या। लेकिन इससे उनको आत्मसंतोष मिलता होगा। मैं नहीं मानता कि इससे कोई भला हो सकता है, क्योंकि जब तक आप आंतरिक सफाई नहीं करेंगे तो आपके रूप जाने ही वाले नहीं है। आशीर्वाद इसमें क्या करेंगे? एनीवे, तो आंतरिक सफाई ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आंतरिक सफाई हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ज्यादा भी है हाँ, लेकिन ये 3 तरीके ऐसे हमने पसंद किए। देखो हमने कोई रिसर्च नहीं किया, ढूंढा नहीं, इसके पीछे कोई मेहनत नहीं की, जो थे हाँ अवेलेबल इन मार्केट, इसमें से हमने ये 3 पसंद किया। एक है संजीवनी। इसको क्यों पसंद किया? क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं और मानते हैं कि कब्ज ही सारे रोगों का कारण है। बराबर, परापूर्व से हम जानते हैं, मानते हैं। और कब्ज को निकालने के लिए भी हमने कोशिश की है। मुझे बहुत कब्ज रहती थी जब मैं छोटा था, मेरे बचपन में मालूम भी था कब्ज ही सारे रोगों का, रोग भी बहुत थे, कारण कब्ज है। तो कब्ज को निकालने के लिए भी हमने कोशिश की थी। कौन सी? हिमत, हरड़, त्रिफला, ऐसे
कई चूर्ण बाजार में मिलते हैं। एक से ना ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरे से नहीं तीसरा, एक चम्मच से नहीं काम चला तो 2 चम्मच, 3 चम्मच, हाँ बस बढ़ाते रहे, गलत था सब कुछ। बाद में पता चला, तब तो हम लेते ही रहते थे, लेकिन जब पता चला तब हमें मालूम हुआ कि जो ये हिमेज है, हरड़ है, त्रिफला चूर्ण है, अन्य चूर्ण है, हमें लगता है कि इससे कब्ज दूर होती है, कब्ज दूर नहीं होती, उसी से ही कब्ज होती है। हिमत से कब्ज होती है, हरड़ से कब्ज होती है, त्रिफला से कब्ज होती है। कैसे? कि वो जो ऑनलाइन प्रोसेस है, इनलाइन, हाँ पाइपलाइन जो है, फूड हमारा भोजन, इसको धक्का मार के निकाल देता है। हमें लगता है हमारा पेट साफ हो गया, नहीं, पेट साफ नहीं हुआ। ये जो भोजन अभी जिसमें से कुछ शरीर को लेना था उसको ही निकाल दिया तो कुपोषण इससे होता है, एक कमजोरी आ जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे इसके दुष्परिणाम हैं। क्योंकि जो भोजन से कुछ मिलना था इसको तो इसने हटा दिया, और जिसको हटाना था वो तो वो हटा नहीं सकता। इतना ही नहीं, जो बड़ी आंत है, इसकी इनर सरफेस है, अंदर की दीवारों में ये जो सारे चिपक जाते हैं। और कैसे चिपकते हैं? सीमेंटिंग की तरह। हाँ, जैसे मैंने बताया ना, मेरे दांत को चिपका दिया गया है। आप इसको कितना भी जोर लगाए कि निकलेगा नहीं। उसी तरह एक सीमेंटिंग की तरह चिपक जाता है बड़ी आंत में। अब इसको प्रयोग भी किया गया है। हाँ, वैसे मैं नहीं बताता। NW वॉकर करके एरोजोना USA में एक डॉक्टर थे, उसने एक प्रयोग किए बड़े आंत पे, चीर-फाड़ करके देखा तो ऐसी सीमेंटिंग वहां थी। और उन्होंने बहुत कुछ है, इतनी बड़ी इंग्लिश में बुक लिखी है, जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए तो NW वॉकर लिखेंगे तो उसकी ऑनलाइन किताब भी मिल जाएगी फ्री में। तो वहां उसने लिखा है कि जो आदमी पहले हिस्ट्री लिया था मरने से पहले, तो उनको कभी कब्ज की शिकायत नहीं थी। ऐसे लोग सो कॉल्ड हेल्दी, हाँ, जो मानते हैं कि हम हेल्दी है, थे नहीं। तो ऐसे लोगों की सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन, ऐसा वहां शब्द प्रयोग है। ऐसी व्यक्तियों की बड़ी आंत को चीर-फाड़ करके उन्होंने देखा तो जैसे कोई बहुत पुराना वृक्ष है ना, तो इसके अंदर वो कितने कीड़े अपना अपना घर बना के रहते हैं, सभी को पता है। ऐसे कीड़े यहाँ भी घर अपना अपना बना के रहते थे, ऐसा उन्होंने देखा। और तोड़ने के लिए वो टूटता नहीं था, तो जैसे हम छीनी और हैमर लेके तोड़ते हैं ना, ऐसा तोड़ना पड़ा, करवट से काटना पड़ा। ऐसी हमारी बड़ी आंत की स्थिति होती है।
क्योंकि जो गलत खाना खाते हैं इससे वो चिपक जाता है। और इसको हटाने के लिए जो हम लेते हैं हिमद, हरड़, त्रिफला, वो इससे भी ज्यादा मजबूती से चिपक जाते हैं, जो कभी निकलते नहीं। जब दाह किया जाता है तभी वो शायद अंत में जलते होंगे। इतना प्लास्टरिंग, सीमेंटिंग जैसा हो जाता है। ये जब से पता चला, कभी हिमद, हरड़, त्रिफला, अरंग तेल ऐसा कुछ हमने नहीं लिया। पहले इसके आदी बन गए थे। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या? कब्ज तो दूर करना ही है। तब हमें पता चला कि जब से कब्ज की शुरुआत हुई, हजारों साल पूर्व, तब ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसी नौली क्रिया करके नदी में जाके पानी में बैठ के पानी को अपनी बड़ी आंत में खींच लिया, वैक्यूम क्रिएट करके, और बाहर जाके विसर्जन कर दिया। इसी प्रयोग को बाद में आयुर्वेद ने स्वीकार किया। बस्ती प्रयोग के नाम से वो जाना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ के हिसाब से डायग्नोज होता है, निदान होता है। तो इसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। जिसको वात है तो इसको ऐसे एनिमा लेना, एनिमा शब्द प्रयोग नहीं है, बस्ती प्रयोग है। पित्त को इस तरह, पित्त वाले को, कफ वाले को इसी तरह, इसमें ये डालना, इसमें वो औषधियां डालना। लेकिन आयुर्वेद ने भी इसको स्वीकार किया था, जो ऋषि मुनियों ने ढूंढा था। आगे चलकर योगा आया, तो योगा में मेथी, धोती, बस्ती, त्राटक ऐसे बहुत कुछ आया। इसमें भी बस्ती प्रयोग है, लेकिन अपने ढंग से गर्म पानी, ठंडी पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, ऐसा कुछ। आगे चलकर नेचुरोपैथी ने भी स्वीकार किया, वहां भी नाम बस्ती प्रयोग दिया गया, लेकिन वहां भी अपने अपने ढंग से वो बस्ती करवाया जाता है नेचुरोपैथी सेंटर में। और अंत में देखें तो मेडिकल साइंस, इसमें भी बस्ती प्रयोग है, जिसको एनिमा कहा गया है। वो केमिकल से दिया जाता है बिफोर सर्जरी। तो हमने ये देखा कि परापूर्व से चलता आया है बड़ी आंत को साफ करने के लिए। बात एक ही है, लेकिन अपने अपने ढंग से करते हैं। तो हम भी अपना अलग तरीका, कि जिसमें कोई अनिशुद्ध हो, परिशुद्ध हो, कुछ भी डालना नहीं, कोई औषधि नहीं, कोई केमिकल नहीं, नथिंग डूइंग, सादा पानी। तो ये एक हमने चुना, पसंद किया। दूसरा, हमने ये पसंद किया कि ये सारे चिपक जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन सही में
जो तोड़ तोड़ कर निकाले और बलियात को साफ करे और खुद ना चिपके, ऐसा कोई मिल जाए तो हमें आंवला मिला। त्रिदोष शामक जिसको कहा जाता है, आंवला तोड़ तोड़ कर निकालता है जो पुराना मल है और खुद नहीं चिपकता, वो साथ साथ निकल जाता है। इसलिए हमने एक प्रयोग किया। हरी पत्तियों, हरी पत्ती जो है वो भी वही काम करती है। देखो, जो घास है, ग्रास, इसको तृण कहा जाता है, जो पशुओं का आहार है, हमारा इंसान का आहार नहीं है। और हम लेते हैं तो क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, वो रखती नहीं है, ये समझदार है, तो इसको बाहर कर देती है। कोई ऐसी पत्तियां आ जाए तो उल्टी हो जाएगी और नहीं तो नीचे से निकल जाएगी। तो जब वो निकलती है तो साथ में कुछ ना कुछ लेके निकलती है। तो ये जो उसका गुण धर्म है, इसका हमने सफाई के लिए यहां उपयोग किया है। आगे चलकर हमें पता चला कि हरी पत्तियों के अलावा भी भगवान ने तो बहुत सारे ऐसे औषधियां दी है। तो अनार जूस तो हम पीते थे, लेकिन केवल दाने का जूस पीते थे, दाने निकाल कर। मालूम नहीं क्यों और कैसे, लेकिन एक आत्मा की आवाज आई, हमने छिलके के साथ रस निकाला और बहुत ही इफेक्टिव रहा। चिपका नहीं, निकल गया, लेकिन सफाई में बहुत असरकारक रहा। तो एक दूसरा जो है आंवले के साथ ग्रीन जूस, इसके अलावा दूसरा वो है पूरा अनार, छिलके के साथ अनार का जूस। केवल छिलका का भी चलता, लेकिन वो जरा ज्यादा वो ऐसा लगेगा, कड़वा सा, तूरा जिसको कहते हैं। तो इससे उल्टी भी हो सकती है, तो ये थोड़ा मीठा बना जाएगा तो हम आसानी से पी सकेंगे। इसलिए पूरा अनार, जब भी कोई नया प्रयोग करें, हमारे लिए जो नया है, हमारे शरीर के लिए नया है, तो कम मात्रा से शुरू करना। ज्यादा हो जाए तो कुछ गड़बड़ी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो कम मात्रा से चाहे परिणाम न भी मिले, लेकिन नुकसान नहीं होगा। तो रिस्क लेना है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो आधे अनार से प्रयोग करें, आधा यदि बराबर लगता है तो पूरा नहीं लेना है, आधा कम लगता है तो ज्यादा लेना है। इस तरह से बाद में तो बहुत सारे ये जो ड्रम स्टिक है, सरगवा, इसका जूस भी हमने प्रयोग करके देखा है। एक ही बार प्रयोग किया, बहुत साल हो गए,
रॉकेट निकलता है ना, तब हम देखते हैं कि पीछे एक प्रकाश की लाइन बन जाती है और बहुत लंबे समय तक वो बनी रहती है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, वो लाइन आगे बढ़ती जाती है। एक ड्रम स्टिक का जो हमने प्रयोग किया, मैंने, मेरी पत्नी ने, तो उसी तरह जैसे कि रॉकेट आगे जा रहा है, हमें पता चलता है इतने तो ये इतने यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। हाँ, एक बार किया वो किया, दूसरी बार कभी हिम्मत नहीं थी। हाँ, इतना तेज हम किसी को नहीं बताते। लास्ट सोर्स में जब कोई सोर्स काम नहीं आता, तभी ये सोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी हम नहीं बताते हैं। इनकी पत्ती ठीक है, ड्रम स्टिक का जो पेड़ है, इनके फूल है, पत्तियां हैं, ये भी पहले कम मात्रा में डालना, बाकी धीरे धीरे जरूरत के अनुसार बढ़ा सकते हैं। करेला भी है, वो तो सभी को पता है। टमाटर भी है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सफाई में काम आती है। तो ऐसी चीजें जो चिपके हैं, बस इसका प्रयोग करना है। तो एक संजीवनी, दूसरा एक ग्रीन जूस के अथवा, या तो जो ये सारी और कोई चीज जो हमें मिले आसानी से, वो हमें लेना है। ग्रीन जूस में भी लोग उलझ जाते हैं, कौन से पत्ते डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं। हम मिनिमम पे जोर देते हैं, मैक्सिमम पे नहीं, कि जितना कम हो सके। एक ही प्रकार की पत्ती से काम चले तो इसमें दूसरी कोई पत्तियां न डालो। पालक से काम चल जाता है तो धनिया, पुदीना या तो और कोई पत्तियों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में भरा पड़ा है कि इसमें से ये मिलता है, इसमें से ये मिलता है, इसमें से ये मिलता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पत्तियां डालने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं, एक से काम चले तो दो से काम नहीं लेना। हमें पता है बहुत सारे पक्ष, पॉलिटिकल पार्टी मिलकर कांग्रेस ने मनमोहन सिंह सरकार बनाई थी। जो प्राइम मिनिस्टर कहता था, मैं लाचार हूं, मैं क्या करूं। हाँ, क्योंकि सभी को राजी रखना पड़ता है। जबकि आज की जो सरकार है, कम से कम पार्टी को साथ में लेके चलते हैं, तो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं लाचार हूं। हाँ, तो एक पत्ती से, एक पक्ष से काम चलता है
तो दो पक्ष नहीं, दो पार्टी नहीं, दो से काम चलता है, मजबूरी है, तो तीन से नहीं। उसी तरह यहां भी एक पत्ती से हमारा काम चल जाता है तो दूसरी पत्ती इसमें डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाद के हिसाब से डालना कोई और बात है, लेकिन यदि वही स्वरूप में यदि हम ले सकते हैं तो कुछ भी, न नींबू, न काला नमक, न सेंधा नमक, न गुड़, न कुछ भी, डायरेक्ट एक ही पत्ती का जूस पी लें तो ये नेचुरल कहा जाएगा। मिक्सर में दूसरी पत्ती का भी पीना है तो दूसरे दिन दूसरी पत्ती का, तो इसमें पहले दिन जो डाली वो नहीं डालना। तो ये सही तरीका है। तो पहली सफाई हमने देखी संजीवनी से। दूसरी, अब हम ग्रीन जूस नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। कोई भी हो, करेला का हो, टमाटर का हो, ड्रमस्टिक का हो, इसकी पत्ती फूल का हो, अनार का हो, किसी का भी हो, क्लींसिंग जूस। और तीसरा और सर्वश्रेष्ठ उल्लंघन, लंघनम परम औषधम। ये तीनों मिलाकर, तीनों को साथ में लेंगे और 3 महीने तक लेंगे तो ज्यादातर आंतरिक सफाई हो जाएगी। लेकिन जब डालते ही रहते हैं तो सफाई भी जरूरी है। ऐसी सफाई के लिए भगवान ने व्यवस्था की है, तो हमें कोई स्पेशल कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कार है, इसमें भी फ्यूल जलता, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे कोई डस्ट पार्टिकल बनते हैं, वो बनने ही वाले हैं। इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट प्रोसेस। वो बनाने वाला जानता है, डिजाइनर और जिसने कंस्ट्रक्ट किया वो जानता है, इसलिए उन्होंने इसकी एग्जॉस्ट सिस्टम भी दे दी। तो उसी तरह भगवान ने एक कार बनाई है, गाड़ी बनाई है, ये मशीन बनाया है। भगवान जानते हैं कि इसमें प्रोसेस तो होने ही वाली है, तो प्रोसेस में जो बचेगा कूड़ा कचरा, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भगवान ने व्यवस्था की है, वो कर लेगा। लेकिन कब? जैसे कार में पेट्रोल की कार हम पेट्रोल डालेंगे तब तक तो वो एग्जॉस्ट कर देगा, निकाल देगा, लेकिन पेट्रोल भी शुद्ध होना जरूरी है। अशुद्ध पेट्रोल है तो भी वो धीरे धीरे कुछ जमा होता जाएगा, डस्ट पार्टिकल। एक दिन वो भर जाएगा तो साफ करना पड़ेगा, स्पेशल सफाई। और पेट्रोल की जगह यदि हम डीजल डालते हैं तो बहुत जल्दी वो भर जाएगा, तो सफाई करते ही रहना पड़ेगा। तो हम जो हमारा भोजन है, इंसान का भोजन है, जो भगवान ने दिया है, जो भगवान ने खाकर बताया है, सलाद, सब्जी, फल, जिसको कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोय, जिसको कहा गया है कंद मूल फल पत्ती और पानी, ये जब तक खाते रहेंगे तब तक भगवान ने जो व्यवस्था की है वो काम करेगी।
लेकिन वहां जब पिज्जा बर्गर डालने लगेंगे तो ये सिस्टम अब काम नहीं कर पाएगी। तब ये एनिमा लेना पड़ेगा। पिज्जा बर्गर यानी दाल चावल रोटी जो भी हम खाते हैं आग पे चढ़ाकर, सारे पिज्जा बर्गर ही है। ऐसा खाना खाएंगे जो हमारा भोजन नहीं है, वो पचेगा नहीं, पड़ा रहेगा, सड़ेगा, निकलेगा नहीं, तो इसको हटाना होगा। इसके लिए हमें ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है। संजीवनी, क्लिंसिंग जूस, ये सब कुछ। यदि हम सही भोजन खाने लगेंगे तो ये व्यवस्था तो भगवान ने इसको निकालने की तो रखी है, तो वो काम होता रहेगा। जैसे पेट्रोल की कार में हम पेट्रोल ही डालते हैं, शुद्ध पेट्रोल डालते हैं, फिर भी लंबे समय के बाद इसको साफ तो करना ही पड़ता है, सर्विसिंग, ओवरहोलिंग, ये सब कुछ। उसी तरह हमारे शरीर को भी यदि हम सही भोजन खाते हैं तो साफ लंबे समय के बाद भी करना जरूरी पड़ जाता है। जैसे कि चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र, आसो नवरात्र, इसमें हम सफाई करते। कैसे? निर्जल उपवास, साथ में संजीवनी, और जब ये उपवास छोड़े तब क्लिंसिंग जूस से छोड़े। इस तरह करते रहेंगे रेगुलरली तो हमारा शरीर नितांत साफ सुथरा रहेगा, और जो शरीर साफ है, स्वच्छ है, वो स्वस्थ है, तो इसमें कभी कोई रोग नहीं आएगा। हाँ, तो एकदम सरल बातें हैं। केवल इतना है कि इसको हमें सही ढंग से अपनाना है, बस। तो अब हमें पता चल गया कि सफाई की इंपॉर्टेंस, वैल्यू कितनी है, और सफाई भी बाहर तो सही, लेकिन सबसे ज्यादा आंतरिक सफाई कितनी जरूरी है, ये आज हमने देखा। अभी किसी के मन में कोई शंका है इसके बारे में तो थोड़ा समय है हमारे पास, 12 बजे हम पूरा करेंगे। तो मन में कोई भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। मैं जो जवाब दूंगा वो ही अंतिम है, ऐसा नहीं मानना। मेरा जवाब मेरी मान्यता के अनुसार, और मेरी मान्यता मेरे अनुभव, औरों के अनुभव जो सुनता हूं मैं, इससे वो मान्यता बनती है, और मान्यता के आधार पे मैं जवाब दूंगा। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आज सही हो सकता है, कल गलत भी हो सकता है, तो इसको अंतिम नहीं मान लेना। ये मेरा अपना ओपिनियन है। जैसे हम जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन के सभी सवालों के जवाब दिए। अंत में खुद भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि देख, तेरे सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दिए। इट वॉज माई ऑन ओपिनियन, ये मेरी अपनी मान्यता थी। अब आपकी मर्जी में जो आए आप करो। हाँ, अर्जुन को भगवान भी कहते हैं, तो भगवान भी कहते हैं कि मैं जो कहता हूं अंतिम नहीं है, तो मैं तो तुच्छ हूं। तो ये समझ लेना कि जो भी मैं कहूं ये पूर्ण है ऐसा भी नहीं मानना, ये अंतिम है ऐसा भी नहीं मानना, लेकिन अनुभव करके देखना, खुद को पता चल जाएगा। ओके, किसको कोई सवाल? व्हीट ग्रास के साथ आंवला मिला सकते हैं? व्हीट ग्रास जूस बना रहे हैं अगर, तो उसके साथ आंवला मिला सकते हैं? जी ले, कड़वा नहीं, मीठा नहीं। व्हीट ज्वार 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 वो गेहूं का ज्वार के साथ। जवार, हाँ, व्हीट ग्रास जिसको कहते हैं, ज्वार चौकस डाल सकते हैं, क्योंकि वो हमारा भोजन नहीं है। खाने में नहीं ले सकते, लेकिन सफाई के लिए ले सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इसको स्वीकार नहीं करेगा, निकाल देगा, और वही हमें चाहिए, तभी तो सफाई होगी। तो ये इसका जूस भी हम पी सकते हैं, जितना कम हो। मानो ज्वारा का जूस पीना है तो एक का ही पियो, इसमें बाद में दूसरा कुछ मत डालो। जो भी पालक का पीना है पालक का पीजिए, जिसका भी पीना है। नहीं पिया जाता तो भी स्मेल और टेस्ट के लिए पुदीना, धनिया ऐसा कुछ डाल सकते हैं। वैसे काला नमक, सेंधा नमक, वैसे गन्ना जूस एक टेस्ट के लिए है, कोई स्मेल के लिए भी हो सकता है। तो ये जरूरी इस हिसाब से हमें लगता है, क्योंकि अदरवाइज हम पी नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो आपने उदाहरण दिए ना कि खाना नहीं खाया उसने, जो उदाहरण दिए ना आपने, हाँ, तो भगवान ने जब दांत बनाया, दांत मुंह बनाया, तो उसके लिए बनाया होगा, तो खाना तो जरूरी होगा। आप क्या भगवान ने क्या बनाया? दांत बनाए, दांत, दांत, करेक्ट करेक्ट। वो किस लिए बनाए थे लोग? हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ, भगवान ने जो बनाया, भगवान ने जो सृष्टि बनाई, इसके पीछे भी कोई राज होगा। हम कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। वैसे कहते हैं कि मिट्टी का पुतला क्यों बनाया? हाँ, अरे क्यों बनाया हमें नहीं सोचना है, उसकी सोच है, उसको ठीक लगा तो बनाया। हाँ, वैसे उनको लगा कि ये जो मेरी कृति है, उनको तो पता है ना कि वो वैसे लेने वाली नहीं है। हाँ, तो उसको भी कुछ टेस्ट मिले खाने को, इसलिए शायद भगवान ने दान दिए। लेकिन साथ साथ शास्त्र में भगवान ने ये भी दिया है कि
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक 8, इसमें भगवान ने बताया है कि सात्विक जनों को प्रिय रस तो रस के लिए चबाना तो पड़ेगा, काटना भी पड़ेगा। मानो गन्ना खाना है, हाँ जूस, हाँ गन्ना का जूस में, ये तो अभी हमने सारे मशीन बनाए कलयुग में, बाकी तो कोई ऐसे मशीन थे नहीं। गन्ना जूस पीना है तो कैसे पिए, तो छिलका उतारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से भगवान ने जो भी भगवान ने दिया, केवल गन्ना नहीं, कुछ भी जो भी है, इसको काटना, छिलके उतारना, चबाना, ये जरूरी है। और इतना ही नहीं, इसको उलट फेर करना, हाँ जैसे मिक्सर में वो उलट फेर होता है ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो इसके लिए जीभ दी। तो ये सारी जो व्यवस्था भगवान ने की है इतने में, वो कटर, मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर जो भी कहें, जूसर, ये सब कुछ इतने में दे दी है। क्योंकि जब भी ये व्यवस्था भगवान ने शरीर की तब ये सारे साधन नहीं थे। तो जूस निकालने के लिए ये सारी व्यवस्था भगवान ने की। लेकिन बेसिक सवाल ये है कि जब भोजन आवश्यक ही नहीं है तो फिर रस भी क्यों? तो कोई भी, हम कहते हैं ना, मानो हमें आगे बढ़कर एजुकेशन में कोई डिग्री हासिल करनी है, तो वैसे स्लेट पेन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, डॉक्टर बनना है, स्लेट पेन की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वहां तो सर्जरी करना है, एमएस है तो, एमडी है तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले तो स्लेट पेन या नोट पेन या ऐसा कुछ साधन जरूरी रहता है। बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ते, अपनी कक्षा बढ़ती जाए, बाद में सब अपने आप छूट जाता है। देखो, हम अभी किसी को स्लेट पेन की आवश्यकता नहीं है, नोट पेन की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो इस तरह भगवान ने वो कक्षा तक पहुंचने के लिए शुरू में तो इतना कुछ जरूर पड़ेगा ऐसा सोच के दिया होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी बिना खाए पिए हर कोई जी सकता है, लेकिन इसके लिए भी जैसे मैंने बताया कि हर कोई ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन कब वो सिस्टम पे जाए, वहां सीखे सर्जरी कैसे की जाती है, उसके नियम, ये सब कुछ, तभी हर कोई, मतलब हम ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। मैं उतना ही पढ़ा हूं, उतनी साल तक साइंस ही पढ़ा हूं, लेकिन ए ब्रांच नहीं मैंने ली, बी ब्रांच नहीं ली, मैंने ए ब्रांच ली, तो मैं किसी की सर्जरी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे वो सीखना जरूरी है, एक कक्षा मेरी हासिल करना जरूरी है। तो ये मैं भी अभी भी करूंगा तो मैं भी सर्जरी कर सकता हूं। यानी कि बिना खाए पिए प्रहलाद जानी रह सकते हैं, कीर भी रह सकता है, आनंदी माँ रह सकती है, सुरेखाबेन चौधरी रह सकती है, हम भी रह सकते हैं।
लेकिन इसके लिए हमें कक्षा हासिल करनी होगी। धीरे 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 एक कक्षा पे हमें पहुंचना पड़ेगा, तब तक तो दान की जरूरत पड़ेगी ही। तो ये मेरी निजी मान्यता है। सर, लंघम के बाद आपने बोला कि वो जूस से ही फास्टिंग ओपन करना चाहिए, उसका कोई साइंटिफिक रीजन है बेसिकली? हाँ, पहले तो साइंटिफिक जब आप बोलते हैं मेन में साइंस, सॉरी। हाँ, तो इसके पीछे जो राज है, जब हम फास्टिंग करते हैं सफाई होती है। मान लो ये साफ सुथरा दिखता है, लेकिन अब एक ब्लोअर चलाएंगे या तो झाड़ू लेके करेंगे तो इसमें से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल निकलेंगे। तो वो जो थोड़ा सा भी वजन वाला है तो नीचे जमीन पे गिर जाएगा। सफाई कार्य तो यहां करना था, वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन नीचे गिरा इसका क्या? तो उस तरह जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे सेल से जहीं भी कूड़ा कचरा है वो ये जीवनी शक्ति हमारी निकालेगी और वो ब्लड के माध्यम से वो इसकी जो सिस्टम है वो बड़ी आंत में आकर जो व्यवस्था निकालने की है वहां तक लाके वो रख देगी। अब वैसे तो ये निकल ही जाएगी, पड़ा है तो, लेकिन इतना जो डस्ट पार्टिकल्स जमा हुआ तो इसको खींच के निकालने के लिए ये हम एनिमा सजेस्ट करते हैं। फिर भी एनिमा तो केवल इतना ही करेगी और जो सफाई है बाकी की, तो इसके लिए एक क्लींसिंग जूस ये जरूरी है। और जब हम एक करेंगे प्रयोग तब हमें पता चलेगा कि हमने तो 9-9, 10-10 दिन से कुछ खाया पिया नहीं और कितना निकलता है। ये जब प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। पेशाब भी नहीं, लेट्रिन टॉयलेट भी नहीं, लेकिन ये स्थिति भी आएगी। प्रहलाद भाई जानी को कुछ नहीं निकलता था, न पसीना, न पेशाब, न संडास, कुछ भी, क्योंकि लंबा समय हो गया ना। शुरू में जो पुराना पड़ा है तो ये निकलेगा, शरीर निकालेगा, लेकिन ये ही निकल जाता है और हम कुछ नहीं डालते तो अब कहां से निकलेगा? ओके, तो आपके सवाल है मुझे पता है, लेकिन समय को भी मान देना पड़ेगा। तो अब कितने बजे हम